नगर निगम द्वारा मंगलवार से नेहरू स्टेडियम, दयाल बाग मैदान और कनकेश्वरी देवी ग्राउंड पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। पहले वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत नेहरू स्टेडियम से सुबह 11 बजे मंत्री तुलसी सिलावट ने की। इसके बाद वे दूसरे सेंटर का शुभारंभ करने कनकेश्वरी गांव और फिर तीसरे सेंटर की शुरुआत करने वीआईपी रोड स्थित दयाल बाग पर पहुंचे। तीनों सेंटरों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 45 या उससे ज्यादा उम्र के लोग गाड़ी में बैठे बैठे कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। बचे 3 ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर भी जल्द शुरू करने की तैयारी है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि सेंटरों पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। साथ ही मौके पर ही नागरिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इस सेंटर की खास बात यह है कि नागरिक अपने 2 और 4 पहिया वाहनों पर आकर वाहन से बिना नीचे उतरे वैक्सीन लगवा सकेंगे। सेंटरों पर दोनों श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग अलग लेन बनाई गई है। साथ ही टेंट लगाकर छाया का प्रबंध भी किया गया है। साथ ही पीने के पानी और लाइट की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ आपको बता दें कि दूसरा डोज उन्हीं को लगाया जाएगा जिन्हें पहला डोज लगवाए हुए 84 दिन हो गए हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिला और निगम प्रशासन 1 जून से शहर के सभी 85 वार्डों में कोविड-19 जांच केंद्र शुरू कर दिए हैं। इन केंद्रों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक कोरोना की जांच सस्ती दरों पर की जाएगी। नागरिक केंद्रों पर आकर 600 रुपए में RT-PCR, 1300 रुपए में कोविड-19 की प्रोफाइल जांच, 300 रुपए में CBC व CRP ब्लड जांच करवा सकेंगे। अन्य जांचें भी रियायती दरों पर करवाई जा सकेंगी। केंद्रीकृत करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि सभी विधानसभाओं में एक एक ऐसा स्थल चयनित किया गया है जहां पर वैक्सीनेशन आसानी से किया जा सके। उद्देश्य ये रखा गया है क्योंकि कई जो अपनी वैक्सीनेशन साइट्स हैं उनमें जो नॉर्मल वैक्सीनेशन डे होते हैं जहां बच्चों का टीकाकरण होता है, माताओं का टीकाकरण होता है, उस दिन वो वैक्सीनेशन सेंटर्स इन जनरल बंद रहते हैं। तो आइडिया ये है कि इन 6 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर हमारे सभी 6 दिन खुले रहेंगे सप्ताह में। 6 दिन यहाँ लगातार वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन का जो समय है वो 9 से 5 रहेगा। ये व्यवस्थाएं ड्राइव इन इसलिए रखी गई हैं क्योंकि कई सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे। या हमारी जो 2 से 2.5 लाख की अभी जनसंख्या 45 वर्ष से ऊपर की है जिनका वैक्सीनेशन अभी होना है, ये वो लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। इसीलिए व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं कि सभी के लिए कन्वीनियंट रहे। यदि किसी के घर में 60 वर्ष से 65 वर्ष से ऊपर के भी लोग हैं जिनको चलने फिरने की कोई दिक्कत है, इस तरीके के लोग भी आसानी से अपने वाहन में आकर 2 से 3 मिनट के भीतर अपना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से जा सकेंगे। मैं नगर निगम के सारे अमले को, प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने जो इस कोविड की लड़ाई में जो ब्रह्मास्त्र है उस पवित्र काम कर रहे हैं। इसी के साथ पूरे इंदौर में 6 जगह व्यापक रूप से 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, एक सुविधाजनक सुविधा दी है। इसी के साथ जो टेस्टिंग है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस इंदौर में लगभग 10,000 टेस्टिंग लोग रोज़ हो रही है। इसके लिए भी मैं नगर निगम को और उनके सारे अमलों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।